राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम वो साधकों द्वारा प्रश्न श्रवण कर रहे हैं जो पूज्य गुरुदेव महाराज जी से पूछे गए और गुरुदेव महाराज जी ने उनका समाधान दिया। तो आइए आज का प्रश्न श्रवण करते हैं और जानते हैं कि गुरुदेव महाराज ने कैसे साधक के प्रश्न का उत्तर दिया। जय हो। बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है। महाराज जी, क्या वृंदावन धाम कृष्ण अवतार काल से भी के पूर्व भी था? जय हो। तो गुरुदेव महाराज ने उत्तर दिया, वृंदावन श्री कृष्ण अवतार काल द्वापरांत के स्वयं ही प्रकट नहीं हुआ, अपितु वृंदावन नित्य है, सनातन है, कालातीत है। श्री हरिराम व्यास जी ने लिखा है, फनी पर रवि तर नहीं विराट, महम नहीं संध्या नहीं प्रात, माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात। महाप्रलय में भी इसका नाश नहीं होता है, क्योंकि यह ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि में है ही नहीं, उससे अलग है। शेष जी के भी फण के ऊपर नहीं है। यह सूर्य चंद्र से प्रकाशित नहीं है, अपितु तेजों में है और स्वयं प्रकाशित है। और गीता जी में भी भगवान ने कहा है, जब अवतार होता है तो यही चिदानंद स्वरूप धारण कर लेता है। ऐसा नहीं कि ये वृंदावन द्वापर में प्रकट हुआ, इसके पहले वृंदावन नहीं था। श्यामा श्याम की रसमयी लीलाएं नहीं थीं। प्रियालाल के नाम रूप लीला और धाम ये सब अनादि तत्व हैं। युगल किशोर श्री लाडली लाल अनादि काल से अनंत काल तक नव निर्भित निकुंज श्री वृंदावन धाम में अद्भुत रसमय केली करते रहते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, न आदि न अंत विहार करें दो, ये हमारी जोड़ी अनादि और अनंत है। अवतार काल के समय इसी सदा सनातन एक रस जोड़ी निकुंज बिहारी बिहारिनी जू के अंश से नंद नंदन और वृषभानु नंदनी का प्रकाट्य होता है। जिस वृंदावन धाम में हम सब बैठे हैं, यह अनादि धाम है। अवतार काल में ब्रज वृंदावन का जो स्वरूप प्रकट होता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत आदि पुराणों एवं गर्ग संहिता में मिलता है, वह है इसी नवनिर्भित निकुंज वृंदावन धाम से ही प्रकट होता है। गोलोक धाम का संचालन भी इसी वृंदावन धाम से होता है। यद्यपि जो महापुरुष जन गोलोक धाम की प्रधानता का भाव रखने वाले हैं, वे ऐसा मानते हैं कि गोलोक से वृंदावन इस भूलोक पर उतरा है। वैसे जैसा भी माने, जो इस प्रकार का भाव करेंगे वैसा ही अनुभव में आएगा। पर हमारे रसिक जन कहते हैं कि इसी धामी धाम से अन्य धाम एवं धामी प्रकाशित हुए हैं। मूल महल यह वृंदावन धाम है। यही है भूली भरमो न को, भूली भर में ते भव भटक मरी हो। इस धाम में जो जोड़ी रास विलास परायण है, वह भी निर्गुण और सगुण दोनों से परे है, और उसी से निर्गुण और सगुण की सत्ता है। नहीं निर्गुण सरगुण नहीं नेरे नहीं दूरी, भगवत रसिक अनन्य की अद्भुत जीवन मूरी। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारी। यह जोड़ी निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों से न्यारी है। लेकिन यह बात वृंदावन की रज और रसिकों की कृपा से ही समझ में आएगी। जिनको रजरानी का सेवन करने को और रसिकों का संग मिला, उनके लिए यह जोड़ी बहुत नज़दीक है, क्योंकि जहाँ हम सब बैठे हैं, यह जोड़ी इसी धाम में क्रीड़ा परायण है। महाप्रेम रस स्वरूप हमारी नवकिशोर किशोरी युगल जोड़ी वह एकमात्र निकुंज वृंदावन में ही गोचर है। यह जोड़ी न तो वेदों के अनुसार साधना करने पर मिल सकती है और न ही बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में आती है। यह तो केवल वृंदावन रजरानी की कृपा से, जो सहचरी भावापन रसिकाचार्यों की शरण लिए हुए हैं एवं उनके द्वारा उपदिष्ट उपासना पद्धति के अनुसार उपासना परायण हैं
तथा अपने मन व प्राण सभी कुछ समर्पित किए हुए हैं, उनके हृदय में यह जोड़ी सहज रूप में प्रकाशित हो जाती है, अन्यथा अति दुर्लभ और अति दूर है यह जोड़ी। जय हो। जय श्री राधे। कितने अच्छे से गुरुदेव महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, समाधान दिया और सारे मन के संशय दूर हो गए। जय हो। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए अगला प्रश्न श्रवण करते हैं जो साधक ने महाराज जी से पूछा। उन्होंने पूछा, महाराज श्री कृष्ण साक्षात्कार कब और कैसे होता है? जय हो। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, बिना श्री कृष्ण बने श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता है। जब हमारा अंतःकरण चतुष्टय यानी मन बुद्धि चित्त अहम सब श्री कृष्ण बन जाए, यानी संपूर्ण अंतःकरण कृष्णमय हो जाए, जिधर दृष्टि डालो वहीं कृष्ण ही दिखाई पड़ेंगे। पहले अंतःकरण की वृत्तियों को निरंतर श्री कृष्ण सुमिरन से कृष्णमय बनाओ। जब हमारे रोम रोम श्वास श्वास से निकलेगा तब नाम ही अपने आप आ जाएगा। खूब नाम जप करते हुए भजन परायण रहो, इसी से प्रभु से प्रेम और प्रेम होने पर उनका साक्षात्कार हो जाएगा। अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि हर समय दीनता का भाव बना रहे कि मैं नाम जप कर नहीं रहा हूँ, प्रभु कृपा करके करा रहे हैं। जय हो। मैं तो इतना नीच हूँ कि एक राधा नाम या कृष्ण नाम भी नहीं बोल सकता। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने एक स्थान पर राधा सुधानिधि में कहा है, कहाँ तो मैं तुच्छ परम अधम और निंदनीय कर्म करने वाला साधारण प्राणी, और कहाँ श्री प्रियाजू का महामहिम नाम। इसलिए मैं जो राधा नाम ले रहा हूँ ये इस वृंदावन धाम की कृपा है, अन्यथा वृंदावन की कृपा के बिना कोई राधा नाम ले ही नहीं सकता। अतः हमसे जो नाम जप हो रहा है वह प्रभु करुणा करके करा रहे हैं, मुझे अपनी तरफ घसीट रहे हैं। ऐसी दीनता से युक्त साधक बड़ी जल्दी आगे बढ़ जाता है। अगर यह भाव रहा कि मैं इतना भजन कर रहा हूँ तो लड़खड़ाना पड़ता है, गिरना पड़ता है, क्योंकि अहंकार की धुलाई आवश्यक है। जय हो। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश नाम जप करते रहिए, गुरुदेव के वचनों को सुनते रहिए, अपने आप को भगवत सेवा में लगाए रखिए और सबका कल्याण करने का सोचते रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ठाकुर जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय हो। आप सब से बस इतनी ही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, अपने आप को प्रभु के बस समर्पित रखिए। जय हो। जय हो। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।